होता है। वीडियो की स्टार्टिंग में फैन लिलिन अपनी ग्रैंड मदर की शॉप पर होती है जहाँ पर बंस टी वगैरह मिल रहे होते हैं, तो वो उनकी हेल्प कर रही होती है। वहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर आ रहे होते हैं और बंस लेकर जा रहे होते हैं। उसमें से एक कस्टमर ल्यूजी आता है और कहता है कि मुझे 2 बन चाहिए। ल्यूजी एक अनजान बनकर खुद को छुपा कर उससे ले रहा होता है। वो उसे बन दे देती है और उसे खबर तक नहीं होती है कि वो ल्यूजी है। ल्यूजी बन लेकर उधर चला जाता है तो वहाँ की जितनी भी आंटी होती हैं वो सब लोग बातें कर रही होती हैं कि मैंने सुना है कि फैन लिलिन का एक बॉयफ्रेंड भी है। वो मोहल्ले की आंटियां ऐसी बातें बनाती रहती हैं क्योंकि उन लोगों के हिसाब से जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक वो किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकती। यही सब बातें वो लोग बोल रहे होते हैं फैन लिलिन के बारे में। जब फैन लिलिन ये नोटिस करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। फैन लिलिन के फ़ोन पर ल्यूजी की वॉलपेपर होती है तो वो उसे छुपा देती है और इधर पीछे ल्यूजी बैठा होता है और अपने बंस खा रहा होता है और उन आंटियों की सारी बातें सुन रहा होता है। ल्यूजी को भी ये बात पता होती है कि फैन लिलिन जिस जगह पर रहती है वहाँ पर सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, तो वो उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद फैन लिलिन की नज़र एक बच्ची पर पड़ती है जो उन बंस को देखे जा रही होती है, पर उसके पास पैसे नहीं होते उसे खरीदने के। फिर वहाँ की मोहल्ले की आंटियाँ बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि एक छोटी बच्ची और उसकी माँ यहाँ पर शिफ्ट हुई है। वो मोहल्ले की आंटियाँ उस छोटी बच्ची और उसकी मॉम के बारे में काफ़ी सारी बातें करती हैं, जो सब सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और इधर दूसरी तरफ ल्यूजी को उसकी सौतेली मॉम का कॉल आ रहा होता है, पर वो कॉल पिकअप नहीं करता है। फिर वो उन आंटियों की बातें सुनने लगता है जो बोल रही होती हैं कि क्या इस लड़की के फादर नहीं है, क्या ये सिंगल मॉम के साथ रहती है और ये दोनों अकेली लड़की है, आखिर ये लोग कर भी क्या सकते हैं। तो वो बच्ची सुनकर वहाँ से जाने लगती है। फैन लिलिन उसे रोकती भी है बट वो नहीं सुनती और दौड़कर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है और जिस टाइम पर फैन लिलिन वहाँ पर चढ़ती है तो उसका एक आदमी पिक्चर क्लिक कर लेता है और वो फोटो सीधा ल्यूजी के मॉम के पास जाता है। वो कहने लगती है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा धोखेबाज निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। इसने सबसे झूठ बोला था कि ये हाई एंड कम्युनिटी में रहती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी गली में रहती है। अब नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन उस लड़की के अपार्टमेंट पर होती है। वो लड़की दरवाज़ा खोलती है तो बाहर फैन लिलिन होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये बंस लाई हूँ। वो कहती है कि तुम शॉप से इतनी जल्दी वापस आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला और मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि मैं ये तुम तक पहुँचा दूँ। तो वो लड़की बस फैन लिलिन की बातें ही सुन रही होती है। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है क्योंकि किसी भी अनजान आदमी से वो बात बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो फैन लिलिन उस लड़की को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती है। वो उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम फैन लिलिन है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और जिस बन शॉप पर तुम गई थी वो एक्चुअली मेरी ग्रैंडमा का था और मैं इसी जगह पर रहती हूँ तुम्हारी तरह। फैन लिलिन की बातें सुनने के बाद वो लड़की दरवाज़ा खोल देती है। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो लड़की फैन लिलिन की तरफ देखती है तो फैन लिलिन एक बन उठाकर खाने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। तो वो लड़की देखकर स्माइल करती है और वो फैन लिलिन से वो बन ले लेती है, जो देखकर फैन लिलिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो लड़की फैन लिलिन को थैंक्स करती है। अब जब फैन लिलिन वापस आ रही होती है तो उसकी टक्कर एक औरत से हो जाती है। वो उसी लड़की की मॉम होती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई नज़र आ रही होती है। वो उसे सॉरी करती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। उसे इस तरह से बिहेव करता देख फैन लिलिन उसे देखते ही रह जाती है और उसे लग रहा होता है कि ये ऊपर वाले अपार्टमेंट पे जा रही है, शायद ये उस लड़की की माँ हो सकती है। अब जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसकी टक्कर ल्यूजी से हो जाती है। उसे देखकर वो शॉक्ड होती है और ल्यूजी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर किसी से मिलने आए हो। तो ल्यूजी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे के सारे दाग धब्बे मिट गए हैं, शायद तुमने मेरा दिया हुआ वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी यूज़ कर लिया और इसकी वजह से तुम्हारा चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। तो फैन लिलिन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ किया था तब मुझे लगा ही नहीं था कि वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वो सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद था। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में जितने भी लोग होते हैं सब लोग फैन लिलिन से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो फैन लिलिन कहती है कि आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है।
जब वो लोग थोड़ी और आगे चलते हैं तब भी सब लोग उससे यही बोल रहे होते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। सब लोग ल्यूजी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और फैन लिलिन से सब लोग एक ही बात कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और इधर फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है, वो कह भी रही होती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद कुछ बुजुर्ग आदमी वहां पर बैठकर अपना पुराना खेल खेल रहे होते हैं, तो ल्यूजी भी वहां पर बैठकर उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है। ल्यूजी बोलता है कि मुझे आप लोगों के साथ खेलना है, तो वो लोग अपने आप में बोल रहे होते हैं कि ये लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आखिर ये आया कहाँ से है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है ल्यूजी को उठाने के लिए, तो सब लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और वहाँ भी फैन लिलिन शर्मा जाती है और कहती है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, वहाँ पर झगड़ा हो रहा होता है, जो सब लोग कह रहे होते हैं कि वो छोटी बच्ची अभी भी अंदर ही है। तो एक ग्रैंडमा उसको बाहर खींच कर लाती है और उसको धकेल देती है, तो ल्यूजी उसे पकड़ लेता है। अब फैन लिलिन और ल्यूजी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, कि तुम आखिर इस झगड़े के बीच में क्या कर रही थी। जब सब लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे तो फिर तुम बीच में क्यों घुसी थी। इतना शोर शराबा सुनने के बाद ल्यूजी आगे बढ़ता है, जहाँ पर उस बच्ची की माँ कह रही होती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो औरत कह रही होती है कि मैं अभी अपने लॉयर को बुलाऊंगी, तुमने आखिर मुझसे भिड़ने की हिम्मत भी कैसे की। ल्यूजी आगे बढ़ के देखता है तो वहाँ पर ल्यूजी की मॉम होती है। ल्यूजी सोच रहा होता है कि आखिर मॉम ऐसा क्यों कर रही है। वहाँ पर फैन लिलिन भी होती है, वो भी सोचती है कि ये तो ल्यूजी की मॉम है, आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं, ऐसे गरीब लोगों को परेशान क्यों कर रही हैं। और वो छोटी बच्ची बस रोई जा रही होती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को परेशान मत करो, उन्हें बुली मत करो, अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। तभी हम लोग इधर ल्यूजी को देखते हैं, जो उन सभी चीज़ों का वीडियो बना रहा होता है। वीडियो बनाते बनाते वो अपनी मॉम के पास जाने लगता है और कहता है कि अब तो आपका लॉयर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि ये सब कुछ लड़ाई आप ही करा रही हो। आपने एक मासूम बच्ची और उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा परेशान किया है और पूरी सोसाइटी के सामने उसको जलील करने की कोशिश की है। अगर आपने कुछ बोला, जेल वो लोग नहीं बल्कि आप जाओगे। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो। तो सोसाइटी के सारे लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये औरत ल्यूजी की मॉम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा झगड़ेलू है, आखिर इन अमीर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ ये लोग हम गरीब लोगों को परेशान कर सकते हैं और कुछ नहीं। जिसके बाद ल्यूजी की मॉम उस औरत को कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुमने सबके सामने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया है। और फैन लिलिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ल्यूजी की मॉम ऐसा भी बिहेव कर सकती है कि इतने मासूम लोगों को परेशान कर रही है। अब ल्यूजी वीडियो बना रहा होता है उनकी, जिसके बाद उसकी भी बर्दाश्त की बाहर हो जाती है। तो वो उठता है और उस औरत को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही ये मेरी मॉम है लेकिन मैं तुम्हारी साइड हूँ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये औरत अभी सबके सामने आपको सॉरी बोलेगी। ल्यूजी अपनी सौतेली मॉम को इसलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ल्यूजी के जो डैड थे उसने उसको फंसा कर उससे शादी की थी, और जो ल्यूजी की रियल मॉम थी उन दोनों का उसने डिवोर्स करा दिया था। फिर डिवोर्स के कुछ महीनों के बाद ही ल्यूजी की रियल मॉम की डेथ हो गई थी, जिस बात का उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तभी वहाँ पर हम लोग फैन लिलिन की ग्रैंडमा को देखते हैं, जो सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट सीन हम लोग फैन लिलिन का देखते हैं, वो उस लड़की के अपार्टमेंट पर जाती है, उसके लिए मीट बन लेकर पहुंचती है और उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि वो घर पे है या नहीं। वो उस लड़की के लिए मीट बन और उसकी मॉम के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट लाया करती थी, बट जब भी वो वहाँ पर आती थी उसकी मॉम घर पर नहीं होती थी। जितनी बार भी फैन लिलिन उससे पूछती वो कहती थी कि उनकी मॉम घर पर नहीं है, वो अभी भी ड्यूटी पर है और वो लेट से आएंगी। और ऐसा करते करते एक दिन फाइनली ऐसा आता है जब दरवाज़ा उसकी मॉम खोलती है, जो देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि इतने दिनों के बाद फाइनली आज मेरी मुलाकात आपसे हो गई है, मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। वो उनको अंदर बुलाती है और कहती है कि मेरी बेटी आपके बारे में रोज़ बात करती हैं, आप उसके लिए हमेशा ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं और मुझसे मिलना भी चाह रही थी, पर मैं काम की वजह से कभी घर पर रह ही नहीं पाती थी। आज मुझे काम पे छुट्टी मिली है इसलिए मैं घर पे हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे मिल पाई। जिसके बाद वो आंटी फैन लिलिन को वो स्किन केयर वापस लौटा देती है और कहती है कि मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती,
तुमने ऑलरेडी मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो फैन लिलिन कहती है कि ये इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ये मैं अपनी खुशी से आपको दे रही हूँ, क्योंकि आपके चेहरे में जो पिंपल्स और दाग हैं वो पहले मेरे चेहरे में भी हुआ करते थे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आप इस तरह से रहो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे यूज़ करो और आपका स्किन भी मेरी तरह अच्छा दिखे। जिसके बाद वो उस मोमेंट के बारे में बात करने लगती है जब उसकी लड़ाई लूजी की मॉम से हुई थी और उस टाइम पर पूरी सोसाइटी वाले उसकी हेल्प कर रहे थे, जबकि कोई उसे जानते भी नहीं, सब लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ तक कि वो एक सिंगल मॉम है, उससे इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी फैन लिलिन उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करती है। तो यही सब बातें वो फैन लिलिन को बोल रही होती है कि तुम्हारी सोसाइटी वाले बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने अच्छे पड़ोसी मिलेंगे। और मेरे चेहरे के बारे में मैं उतना सोचती भी नहीं, क्योंकि पूरा दिन मैं इधर उधर काम करके बिता देती हूँ, तो इसके बारे में मुझे सोचने का ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता। वैसे भी मैं एक सिंगल मॉम हूँ और अगर मेरे चेहरे पे पिंपल या फिर दाग धब्बे होंगे भी तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा थैंक यू करती है कि वो हर टाइम यहाँ पर आया करती है, क्योंकि इस घर में जब वो चली जाती है तो सिर्फ उसकी बेटी अकेली रहती है। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि आप मेरी बात सुनिए, मैं सच में चाहती हूँ कि आप ये स्किन केयर ट्राई करो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये आपके चेहरे को ठीक करता है या नहीं, और मैं सच में चाहती हूँ कि आपके चेहरे से पिंपल्स और दाग धब्बे सब कुछ ठीक हो जाए। ये प्रोडक्ट एसिड फ्री है और आपको आपके चेहरे की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा और यहाँ तक कि ये सेंसिटिव स्किन पर भी काम करता है, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब फैन लिलिन उस प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है तो वो थोड़ी टाइम के लिए लूजी के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि आखिरकार लूजी नहीं तो उसको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तो वो लेडी फैन लिलिन से पूछती है कि आखिर तुम बताते बताते कहाँ इतना खो गई। इसी टाइम पर कोई बेल रिंग करता है, तो वो छोटी बच्ची दौड़ कर जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए और दरवाजे में लूजी होता है, जिसे वो ब्रदर कह के बुला रही होती है। लूजी उस छोटी बच्ची के लिए पेंट और ब्रश लाकर देता है, जो देखकर वो छोटी बच्ची काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जब लूजी अंदर देखता है तो वहाँ पर फैन लिलिन भी बैठी होती है। जब फैन लिलिन देखती है कि वहाँ पर लूजी है तो वो उसे देखकर स्माइल पास करती है और उसे हाय करती है और लूजी की तरफ से भी सेम रिएक्शन आता है। जब लूजी वहाँ से जाने वाला होता है तो वो उस छोटी बच्ची से कहता है कि अपनी मॉम को कहना कि वो स्किन केयर प्रोडक्ट रोजाना यूज करे। तो वो छोटी बच्ची दौड़कर फैन लिलिन की तरफ जाती है और कहती है कि दीदी के बॉयफ्रेंड ने ऐसा कहा कि वो उस प्रोडक्ट को हर दिन यूज करे, हम लोग उससे पूरा खत्म कर देंगे, आप चिंता मत करिए। ये बोलकर वो फैन लिलिन का हाथ पकड़कर लूजी के पास ले जाने लगती है। तो फैन लिलिन उसे कहते भी है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, बट वो उसकी बात नहीं सुनती और धकेल कर लूजी के पास ले जाती है। तो लूजी भी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है।